सुहास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। हम अभी मौजूद हैं रांची के सिद्धू कानू पार्क में, जहां पर आज हमारे क्रांतिकारी वीर सिद्धू कानू का क्रांतिकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद है आदिवासी छात्र संघ के युवा, जो रूपा तिर्की के केस में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आइए चलिए उनसे बात करते हैं। हम आपको आज बात कराएंगे और भी तमाम नेताओं से जो आज यहाँ पर आएंगे और सिद्धू कानू को माल्यार्पण करेंगे। आइए बात करते हैं। आदिवासी गैर आदिवासी के लिए, सबके लिए झारखंड जो भी बसते हों सबके लिए शहीद सिद्धू कानू आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन लोगों का शहादत आज के दिन कुल शुरू हुआ, दिसंबर तक चला लगभग, और इस विद्रोह का असर हुआ। अंग्रेजों ने संथाल करा टेनेंसी एक्ट बनाया और आज जो बची हुई है संथाल करना में ज़मीन खासकर आदिवासियों की, तो उसी कानून के कारण बची हुई है। और कानून बनी थी ये दोनों के शहादत, तो उसको हमको स्मरण करना है। आज के दिन स्मरण करते हैं हम लोग उनको हर साल, और एक संदेश मिलता है हम लोगों को उनके तरफ से। झारखंड की अस्मिता को, झारखंड की ज़मीन को बचाना हो तो हमें इन्हीं की तरह लड़ना होगा। जमाना वो नहीं रहा तो विद्रोह का नहीं असर, शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन आंदोलन करना पड़ेगा और ज़मीन बचानी पड़ेगी, तभी झारखंड का अस्मिता बच सकेगी। हम याद करना चाहेंगे, आप लोगों को भी याद होगा, TNT स्पीति एक्ट में संशोधन लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा भी जो विपक्ष में थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया और कानून को, सरकार को, रघुवर दास की सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। इस मौके में हम धन्यवाद देंगे हमारे आदरणीय गवर्नर साहब को, जिनके सूझबूझ से ही उस बिल को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और आज सिद्ध हो गया वह बिल जो विधानसभा से पारित हो चुका था। तो हमारे लिए आदरणीय हैं, अस्मरणीय हैं सिद्धू कानू, उसको हम याद करते हैं। शहीद हमारे लिए, हमारे कौज के लिए शहीद हुए थे, आने वाले समय के लिए शहीद हुए थे। कोई व्यक्तिगत उनका नहीं था, आने वाले समय के लिए पूरे झारखंड के लिए उन्होंने शहादत दी थी। सर, आज रूपा तिर्की मामले में आपके सामने देख रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ये सब बोलने का चीज़ है, तो रोजे होता है। आदिवासियों के परिवार को जी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया। नहीं, वो आरोप लग रहा है सरकार पर। न्याय मिला है, कमीशन बैठा है, मुख्यमंत्री जी ने, सेंसिटिव मुख्यमंत्री जी ने कमीशन बैठाया, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, पिछले साल भी जो मुर्मू की हत्या हो गई थी इनके वंशज की, सीबीआई बैठा था ना, क्या निकला पता है आपको? पता है तो हूल क्रांति दिवस के अवसर पर और विशेषकर इन दोनों महान जननायकों का जो जयंती के अवसर पर हम इसको सलाम करते हैं। और आज ज़रूरत है इनकी जो जननायक का जो आपका भूमिका रही है, इस भूमिका को राज्य के हर पूरे छोटे से बड़े को सबसे याद करने की आवश्यकता है। और आज इनकी जो बलिदान है, उस बलिदान के लिए हमें झारखंड के लोगों को और विशेषकर इनके परिवार के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी योजना, देशी योजना की बनाने की आवश्यकता है। इस सरकार इस पर गंभीरता से इस पर कर रही है काम। कुछ चीज़ें विगत 20 वर्षों में जो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया है, हमें विश्वास है कि वर्तमान में सरकार इसका पूरा करेगी। अब ज़रूरत है कि इन महानायकों को हम कैसे सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा दें।
और इनको ही नहीं, हमारे पास जितने भी हमारे पास महानायक हैं उनको हमको सम्मान देने की ज़रूरत है। उसी तरह से इस प्रदेश के जो आंदोलनकारी बहुत सारे लोग शहीद हो गए, इन सभी लोगों को भी इसका एक स्मृति, उनका याद और इनको इस तरह से इनका इतिहास गढ़ने की ज़रूरत है ताकि आने वाला पीढ़ी इसको याद करेगी। एक मिनट दादा, एक सवाल है कि आज के अखबार में भी ये समाचार आया है कि सिद्धू कान्हू के जो वंशज रहे हैं वो गरीबी के नीचे रेखा के रह रहे हैं और उनका ये मानना है कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने ज़मीन बचाने का काम किया था, तो वो मर जाएंगे लेकिन ज़मीन को नहीं बेचेंगे। और कमावेश जितने भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे सारों का हालात वही है। जॉनी मुंडा का भी हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि छात्रवृत्ति और जो है पढ़ाई के लिए भी उसके पास किताब की खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। तो झारखंड की राजनीति इन्हीं लोगों से होती है, लेकिन उनके वंशजों की आज हालात पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। दादा, ऐसा क्यों है? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है उससे बहुत कुछ अपेक्षा है। अब है लोगों यहाँ पर सरकार को इन तमाम चीज़ें जो कमी रह गई है इसको हर हालात में बहुत समय सीमा के अंतर्गत में इसको पूरा करने चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, यहाँ का एक एक बच्चों को, उस पीढ़ी को ज़मीन बचाने के लिए इसको चिंता करनी चाहिए और ज़मीन के प्रति समर्पित रूप से काम करना चाहिए। आज लोगों को, ऐसे लोग जो ज़मीन का भी कारोबार करते हैं वो ऐसा ना करे कि अपने ही लोगों को उजाड़ने में आपका भूमिका निभाएं। तो इसलिए यहाँ जो नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि भाई आप जो ज़मीन, हमारे जो महानायकों ने, इस तरह के महापुरुषों ने हमारा ज़मीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान दिया है, आज भी उनके वंशज भी बोल रहे हैं कि हम ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में हम जैसे हमारे जो नौजवान आज जो देख रहे हैं कि ज़मीन, अपने ही लोग ज़मीन को, लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, ज़मीन का माफियाओं से मिल करके कर रहे हैं। आज हमारे ये जो महानायक लोग, उनसे लड़ा आज यहाँ पर लुटेरों से, लेकिन आज हमारे पीढ़ी कुछ लोग मिल करके हमारे लोगों को ही उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़मीन बचाने का आज के दिन में ईमानदारी से संकल्प लेने चाहिए। कथनी और करनी, केवल औपचारिकता माल्यार्पण करके हम ना करें। इसको हमको बिल्कुल ही इसको व्यवहारिक रूप से इसको उतारने की ज़रूरत है और चिंता करने की भी ज़रूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है। रुपा के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी गंभीर है। उन्होंने अपनी बहन कहा है और उसको न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसके लिए जांच बैठा दी गई है, सीबीआई में देने की ये लोग मांग कर रहे हैं। जब राज्य सरकार को अपने तंत्र पे भरोसा नहीं होगा तो ये तो हम ही लोगों के लिए शर्म की बात है ना। हम अपने तंत्र पर भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। और ऐसे भी जिस पर संदेह किया गया है उनको तो जेल में डाला ही गया है, ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ के रखा गया है। और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, इसलिए हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि वो अपनी बहन के साथ ज़रूर न्याय करेंगे। आज भी लड़ाई लड़ती है आप लोगों की, जो ज़मीन की लड़ाई लगातार सिद्धू कान्हू लड़ रहे थे जी, उस ज़मीन की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, ये तो हमारे झारखंड के का लड़ाई का यही मूल मंत्र है। शुरू से ही इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं लोग। और 1855 में, जबकि कहा जाता है कि 1857 में पहली बार भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, लेकिन उसके भी पहले 1855 में हमारे वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन लोगों ने आंदोलन किया। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उस वीरता का प्रदर्शन किया था। वो आज भी जारी है, वो जज्बा लोगों में है। और हमारी सरकार जो तमाम विसंगतियां हैं और यहाँ के भूमि पुत्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द सबको न्याय मिले। चूँकि कोरोना का दो लहर आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा ध्यान सरकार का उस तरफ है। आप सबको पता होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य को कोरोना संकट से उबारा है, ये सिर्फ इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि बाकी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, लेकिन जब सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तमाम विभागों में लोग बीमार हैं, कितने लोग हमारे बीच से चले गए, ऐसे समय में जितना काम करने की, जितने तेज़ी से काम करने की उनकी इच्छा शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं बाधित हुई। और सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुई। इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और हम उम्मीद करते हैं। अभी आप देखिए किस तरह से आंकड़ा कितना कम हो गया है। एक स्टडी आई थी बेंगलोर की
जिसमें जो ग्राफ दिखाया गया था उससे बहुत पहले, पूरे देश भर के लिए जो ग्राफ बनाया गया था उससे बहुत पहले हमारे राज्य को में कोरोना को कंट्रोल कर दिया आज गया। दूसरा राज्य है जहाँ सबसे कम संक्रमण है। तब आप समझ सकते हैं, तो इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए, ना कि इस समय राजनीति का समय है। और ये राजनीति कौन लोग कर रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें विपक्ष किस तरह से हावी है। आ गया तब कोरोना का लहर आ गया। ऐसे में आप देखिए, बाहर से जितने मजदूर थे, जितने बेरोजगार थे, सब हमारे राज्य में आ गए। तो बेरोजगारी तो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको कंट्रोल करना है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तेज़ी से किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक साल जाते जाते आप देखेंगे कि पूरा मामला बदला हुआ दिखेगा। बस हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना का तीसरा लहर ना आए, ताकि जो भी वादे किए गए थे सरकार द्वारा वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। थैंक यू। सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि रामेश्वर मुर्मू में सीबीआई जांच होगी, लेकिन नहीं हुई। और आज रूपा तिर्की के मामले में क्या लगता है, इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और सरकार को अपने तंत्र पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सर, आज झारखंड के कोने कोने में हूल दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को मनाने का? देखिए, आज के ही दिन संथाल परगना के आपको भोगनाडी में सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ और साहूकारी महाजनी सूदखोरी के ख़िलाफ़ एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिसमें 50,000 आदिवासियों का एक बड़ा जमावड़ा आया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह सरकार वो हमारी नहीं है और झारखंड का पूरा जल जंगल ज़मीन का दोहन करने आई है और इसीलिए हम इस सरकार को नहीं मानते हैं और मालगुजारी देने से मना कर दिया। और वहाँ पे अपने चमचों को भेज करके अंग्रेज़ ने पूरा एक तरह का दमन चलाया, जिसमें 20,000 लोगों की हत्या कर दी गई। आज इसी शहादत की विरासत को हम लोग याद कर रहे हैं। उसके नायक रहे हैं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। और झारखंड की धरती ही एक तरह से कहा जाए तो संघर्षों की यानी वो विद्रोह की धरती रही है और लगातार झारखंडों के साथ भेदभाव और उनके साथ उपेक्षा किया गया है। आज के दौर में भी हम लोग देखते हैं कि झारखंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय सत्ता के जरिए जिस तरह का झारखंड के साथ उपेक्षा हो रहा है, झारखंड के जल जंगल ज़मीन को लूटने के लिए जिस तरह से योजनाएं बन रही है, एमओयू हो रहे हैं। और इसके अलावे हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार यहाँ के जो पारंपरिक जो आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने के लिए, झारखंड की ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए जो भी कानून एक्ट बने हुए हैं, ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। CNT SPT एक्ट और भूमि अधिग्रहण संशोधन जैसे कानून यहाँ पर वो लागू करने की कोशिश हुई है। झारखंड की जनता अब भी विद्रोह के मूड में है। केंद्र सत्ता हो या झारखंड की सत्ता हो, जब भी झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और तमाम गरीब मेहनतकशों के खिलाफ जब भी कोई कोशिश होगा, विद्रोह हमेशा ऐसे तमाम गद्दार और ऐसे दुश्मनों को पीछे ढकेलेगा और झारखंड अपने तर्ज पर अपने दिशा में आगे बढ़ेगी। आज के हूल दिवस का यही संदेश है। सर, ये रामेश्वर मुर्मू जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सीबीआई जांच। रामेश्वर मुर्मू, रूपा तिर्की, किसको बोले रामेश्वर मुर्मू? वो जो साहेबगंज में जो थानेदार था ना जी, रूपा तिर्की तो थी। अच्छा, सिद्धू कान्हू के वंशज। अच्छा, हाँ, जो आज कल परसों उसका खबर आई। हाँ, ठीक, मैं बता देता। एक बार पूछ लेते फिर से ना। हाँ। सर, सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू जिनकी हत्या 1 साल पहले कर दी गई थी, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी, लेकिन इस पर अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। इसके बारे में क्या कहना है? मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड में ऐसे कई हत्याएं हुई है, जो राजनीतिक हत्याएं हुई है, सामाजिक हत्याएं हुई है, जिस पर शुरू से लेकर आज तक अगर जांच का जहां तक बात हो, कहीं पर कोई जांच नहीं हुई है। चाहे वह रामेश्वर मुर्मू की बातें हो, सिद्धू कान्हू परिवार के से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई। उसी तरह रूपा तिर्की का मामला हो, आपका झारखंड के आंदोलनकारी आपके निर्मल महतो की निर्मम हत्या हो, ऐसे कई बिशुन महतो रातू के उनकी भी हत्या हुई है। ऐसे कई लोग हुए हैं जो झारखंड को दिशा देने के काम किए हैं और नेतृत्व करने का काम किए हैं। वैसे जो लोग संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना चाहे हैं, इस धरती का गुण है कि यहाँ शोषण को, अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया है और हमेशा यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने वालों को निर्मम हत्या की जाती रही है।
हम लोग मांग करते हैं, झारखंड आंदोलनकारी और हमारे साथ भुवनेश्वर केवट साहब हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एक एक लोगों के जिसकी हत्या होती रही है, निर्मम हत्या होती रही है, पॉलिटिकल रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हमें जितने आज शोषक तत्वों का जो चेहरा है वो बदला है, लेकिन चरित्र नहीं बदला है। आज बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे के नाम से लोग आ रहे हैं, उस चरित्र को पहचाना चाहिए। वो लोग सभी शोषक तबके के लोग हैं, जिनको झारखंड की माटी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के भाषा संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का चरित्र को समझना होगा कि किस तरह से लोग दमन चक्र चला के झारखंड के सीधे साधे लोगों को बरगला कर उनकी हत्या, निर्मम हत्या करने का षड्यंत्र किया जाता रहा है। बिरसा मुंडा की भी हत्या हुई है जेल में, उसी तरह से सिद्धू कानू की भी हत्या हुई है, फूलो चांदो की भी हत्या हुई है, वैसे चांद भैरव सब की हत्या हुई है। एक एक लिस्ट देखिए तो शहादत से ये धरती भरा हुआ है, लेकिन आज भी हमारी सरकार इन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया है। ये भी एक विडंबना है साथी। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि एक एक लोगों की सीबीआई जांच हो, जिनकी हत्या कर दी गई है उनका शहीद का दर्जा दिया जाए, और शहीद का दर्जा दिया जाए, उनका नाम गजट में प्रकाशित हो कि सिद्धू कानू कौन था, चांद भैरव कौन था। इनका नाम गजट में नहीं है, ये सब गजट में नाम प्रकाशित होना चाहिए। चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे आपका बिरसा मुंडा हो, सोबरन अली हो, लियाकत जी हो, चाहे आपका यहाँ पर तिलका माझी हो, ऐसे अनेक सूरवीर झारखंड के हुए हैं और सूरवीर दिए हैं इस झारखंड को। हमारे जितने भी संथाल के हूल दिवस का है आदमी, आपका पंजाब की घटना को याद करते हैं, जालियांवाला बाग का, उससे भी बड़ा घटना यहाँ घटी है, लेकिन हमारे लोगों ने पीठ दिखा के नहीं भागा है। छाती में गोली खाई है, लेकिन पीठ दिखाने का काम नहीं किया है साथी। ये वीरता की हमारी कहानी है, वीरता का इतिहास रहा है, लेकिन हमारे महापुरुषों के इतिहास को जिस पैमाने पर, जिस पटल पर स्वर्णिम अक्षर पे स्थापित किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है साथी। हम लोग मांग करते हैं कि रमेश्वर मुर्मू हो, रूपावती, जिनकी निर्मम हत्या हुई, एक एक लोगों का सीबीआई जांच हो, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले के उनको भी सीबीआई जांच हो, और वैसे सभी परिवार को सुरक्षा और संरक्षण दे सरकार। धन्यवाद साथी। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी। एक सवाल और है सर कि इतने बड़े क्रांतिकारी परिवार से होने के बावजूद भी उनका परिवार, रामेश्वर उरांव की पत्नी और उनके 3 बच्चे अभी भी गरीबी में जी रहे। यहाँ पर उनके नाम का इतना बड़ा पार्क बनाया गया, लेकिन अभी भी वो गरीबी में ही जी रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? गरीबी में जीना एक अलग बात होता है, लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। उनका स्वाभिमान है साथी कि उन्होंने इतने विवश है, लाचार हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। मैं उनको सलाम करता हूं साथी। आज हमें किसी के साथ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है साथी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके पास लाचारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो माटी में संघर्ष करे। अपने संघर्ष के बल के पर जो इतिहास सिद्धू कानू, चांद भैरव ने स्थापित किया है, उस इतिहास को, उस विरासत को आगे बढ़ाएं उनका परिवार। हम लोग उनके साथ हैं, उस परिवार के साथ में हम लोग हैं साथी। गरीबी एक कारण हो सकता है, लेकिन अभिशाप नहीं है। हम अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, ऐसा नहीं है कि सिद्धू कानू ने मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं है किया। उन्होंने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया होगा, पहाड़ों में चले, काटेला जंगलों में चले हैं साथी। उस संघर्ष को याद करें और वो परिवार आज प्रतिज्ञा करे। आज हूल दिवस है, हूल मतलब रेवोल्यूशन का दिन है। उसका परिवार भी एक रेवोल्यूशन के लिए उठे और हथियार के साथ उठे और एक क्रांति के लिए आगे बढ़े। पूरा झारखंड आंदोलनकारी लोग और हमारे भुवनेश्वर केवट जी के नेतृत्व में साथी लोग एक आंदोलन के लिए आज भी हम लोग तैयार हैं और एक आंदोलन की दिशा में हम लोग कदम भी बढ़ा चुके हैं। और देखिएगा कि आने वाले दिनों में झारखंड में एक नया रेवोल्यूशन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान ने एक आवाज़ बुलंद की है साथी। धन्यवाद। चलिए, देखिए, हूल दिवस आज हम लोगों को याद कराता है कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी गुलामी, भ्रष्टाचार का कभी भी मतलब उसको स्वीकार नहीं किया। हर परिस्थिति में इसका डटकर मुकाबला किया। आज 1957 से पूर्व बिना हथियार के, पारंपरिक हथियार से इन लोगों ने गुलामी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया
और मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हम लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आज जो इस चकाचौंध में इन्हीं के बदौलत आज जो हम झारखंड प्रदेश का जो परिकल्पना कर रहे हैं, इन्हीं का देन है। इन्हीं के बदौलत, इन्हीं का कुर्बानी के बदौलत आज जो हमारे जो सुरक्षा कवच, जो मजबूत सुरक्षा कवच है, CNT का गठन हुआ, SPT एक्ट का गठन हुआ। तो ऐसे वीर शहीद हैं, उन वीर शहीदों के रास्ते पे झारखंड को चलने की ज़रूरत है। तभी जो उनकी जो मंशा थी, झारखंड की जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। तो सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की मौत को 1 साल हो चुका है। सरकार ने ये वादा किया था कि इस केस में CBI जांच होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, CBI जांच हर कुछ का निदान नहीं होता है। आपको जो आपका तंत्र है, आपका तंत्र से भी आप पे आपको विश्वास रखना चाहिए। और इस पे जांच हुआ है, आज जांच हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जानकारी है, तमाम चीज़ उनको उनके संज्ञान में है। निश्चित तौर से मैं केवल इतना कहूँगा कि उनके जो वंशज हैं, तमाम शहीदों के वंशज, वीर शहीदों के वंशज, तमाम वंशजों के लिए कैबिनेट में एक नियम आना चाहिए कि उनको संरक्षित कैसे किया जा सके। सर, रामेश्वर मुर्मू की जो पत्नी है, उनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी पत्नी और 3 बच्चों को अभी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। देखिए, प्रक्रिया होती है हर कुछ को, कोई ऐसे पॉकेट में नहीं डालता है। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, उसको निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। और जो है उनका काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर से आप देखिएगा कि ये व्यवस्था लाया जाएगा कि इनके साथ साथ अन्य जो शहीद हैं, उनके परिवार को भी क्या हम लोग लाभ दे सकते हैं। सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की भी हत्या हो गई थी और सरकार ने आदेश दिए थे CBI जांच की, उसकी भी CBI जांच नहीं हुई। और इधर रूपा तिर्की की मौत भी हुई, सरकार उसे आत्महत्या करार देने में लगी हुई। इसको भी केस को भी दबाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोग का विडम्बना है कि अपना राज्य जो हम लोग इसको सपना सजाए थे अबुआ दिसुम अबुआ राज का, हमारा जो राज्य बना वो आदिवासियों के हित में, यहाँ के मूलवासी के हित में बना। लेकिन अभी तक जिस तरह से 20 साल गुजर चुका है, यहाँ हमारे मतलब जो अन्याय सह रहे हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग, इनका तो बखान ही करना मतलब लगता है कि हम लोग अपने आप में शर्मिंदगी है। जिस तरह से पिछले साल पूरे 1 साल हो चुके हैं रामेश्वर मुर्मू को, जो कि सिद्धू कानू के वंशज है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत आंदोलन भी किया गया पिछला साल, यहाँ हम लोग धरना भी दिए थे। उसके बाद CBI जाँच के लिए राज्य सरकार आदेश दिया, लेकिन वो सिर्फ एक ढकोसला था। और पता चला कि वो CBI जांच भी नकारा गया और वो आज तक भी उसकी जांच नहीं हो पाई है। उसी तरह फिर अभी 3 महीना पूर्व हमारे रांची की बेटी रूपा तिर्की, जो साहिबगंज महिला प्रभारी थाना में इंचार्ज थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। और उनका भी मांग समाज की तरफ से उठता ही जा रहा है कि CBI जांच हो। लेकिन हमारे सरकार के कान में एक भी कुछ मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से हमारे जो शोषण हो रहा है हमारे आदिवासी मूलवासियों का, इस तरह से हमारे आदिवासी समाज पूरा आक्रोशित है। और बार इसका जांच पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है कि CBI जांच हो। और हमारे हेमंत सरकार जो है ये एकदम चुप्पी छाजी हुई है, जिस पे हमारे मतलब घोर निंदा करते हैं हमारे बिरसा सेना आदिवासी छात्र संघ। आज हूल दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासी छात्र संगठन आज सिद्धू कानू पार्क में है और रूपा तिर्की की मौत को लगभग 2 महीना हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही, सबसे पहले तो हम सिद्धू कानू जयंती को, हूल दिवस पे तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रूपा तिर्की की मौत के लगभग 2 महीना गुजर गया है, इसके बावजूद अभी तक राज्य सरकार CBI जांच के लिए अनुशंसा नहीं की है। हम लोग जब अनुसंधान की मांग कर रहे हैं तो वो हम लोगों को जांच दे रहे हैं और जांच देकर हम लोगों की लिपापोती कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस पे सिर्फ अनुसंधान का मांग कर रहे हैं और आज भी अनुसंधान का मांग करते हैं। और आज अनुसंधान के साथ रीपोस्टमार्टम का हम लोग भी मांग करते हैं कि रूपा तिर्की के दिवंगत शरीर को उनके कब्र से निकाल कर उनका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए और जो भी साक्ष्य है उस तरह से अनुसंधान किया जाए। और राज्य सरकार लगातार इस मामले पे लिपापोती कर रही है। हम लोग राज्य सरकार के न्यायिक जांच से संतुष्ट नहीं है, सिर्फ CBI जांच की मांग करते हैं। और आपको बता दें कि सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू
उनकी हत्या की गई थी और उसमें सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, सरकार अगर सीबीआई जांच के भी आदेश दे देगी तो न्याय मिल जाएगा आप लोग? देखिए, शुरुआती स्तर पे रूपा तिर्की मामले पे जिस तरह से राज्य पुलिस काम की है, वो अपने में संदेह पैदा करती है कि राज्य सरकार कुछ माफियाओं को बचाने के लिए काम कर रही है, रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं कर रही है। तो हम लोगों को राज्य सरकार के किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है। तो अब केंद्र सरकार की एजेंसी है सीबीआई, तो हम लोगों को सीबीआई पे हम लोग भरोसा करते हैं और सीबीआई जांच दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। आप बताएं कि क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? उद्देश्य शहीद सिद्धू कान्हू के पूरे वंशज फूलो झानो सभी को हम लोग आदिवासी छात्र संघ से श्रद्धा सुमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। उनका वंशज को हम लोग देते हैं, उनको हम लोग सांत्वना देते हैं कि उनके जो रमेश्वर मुर्मू की जो हत्या हुई उसके लिए भी हम लोग इसी दिन बीता साल हम लोग धरना दिए उनका भी सीबीआई जांच मांग के लिए। और आपने जो सवाल किया, सीबीआई के लिए जांच केवल आदेश दे दिया और जांच अभी तक नहीं हुआ। हम लोग जांच का आदेश का मांग नहीं करते, हम जांच कराना चाहते हैं। हम लोग सीबीआई जांच हो, यानी कि आदेश दे के सरकार छोड़ दे, ये मांग आदिवासी छात्र संघ का नहीं है। हमको सीबीआई जांच होनी चाहिए, ना कि आदेश आप कॉपी में दे दिए, फाइल में दे दिया और वो दबा रहा है, ये नहीं चाहते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग रूपा तिर्की की भी मांग सीबीआई जांच से मांग करते हैं। और इसीलिए आदिवासी छात्र संघ, जब से रूपा तिर्की का जो मामला सामने है तब से आदिवासी छात्र संघ रोड में है। और ये इसको शायद अभी ठंडा होने में समय लगेगा जब तक सरकार इसको आगे कदम नहीं बढ़ाती है। आपको बता दे, याद दिला दे कि बिरसा मुंडा की जयंती थी, आप लोगों ने वहाँ धरना दिया था। वहाँ सीएम आने वाले थे, लेकिन आप लोगों के साथ धरना का ही असर था कि वहाँ सीएम नहीं आए और आज आप सिद्धू कान्हू पार्क में आए हैं। आज यहाँ भी सीएम आने वाले हैं, तो क्या लगता है सीएम आएंगे? यहाँ आदिवासी छात्र संघ का आगाज उनको वहाँ तक सूचना पहुँच गया, वो नहीं आएंगे। यहाँ आने के लिए वो निकले हुए थे, गारंटी है आपका? पूरा गारंटी है, वो हम नहीं आएंगे। वो आदिवासी छात्र संघ का के साथ सामना करने के लिए आप समर्थ हैं। और वो निकलने वाले थे, पता चला हम लोग को कि हम लोग वहाँ से निकल रहे, सीएम निकलने ही वाले हैं, लेकिन उन पता चल गया मैसेज कि आदिवासी छात्र संघ का दस्ता पहुंच गया है, इसलिए वो सामना नहीं कर पाएंगे आदिवासी छात्र संघ को। क्योंकि आदिवासी छात्र संघ सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आप किसी को जवाब देने के लिए दिक्कत होती है। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रूपा तिर्की का सीबीआई जांच करना होगा। जब भारत देश की पहली क्रांति 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन उससे पहले भी झारखंड की धरती में संथाल परगना में 1855 में जो हूल का विद्रोह किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा। और जो आज हम लोग यहाँ हूल दिवस के अवसर पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव को श्रद्धांजलि देंगे। और साथ ही साथ जो हमारी साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की थी, उसको भी हम लोग न्याय के लिए सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। और विगत दिनों आपने देखा होगा, वहाँ भी हमने इसका मांग किया था। जी, आपसे ये सवाल है कि रामेश्वर मुर्मू जो सिद्धू कान्हू के ही वंशज थे, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला और इस घटना को पूरा 1 साल हो चुका है। क्या लगता है आपको, रूपा तिर्की के आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को न्याय मिलेगा? पिछले हूल दिवस में भी हम लोगों ने यही सिद्धू कान्हू की पार्क में ही हम लोगों ने यहाँ पास धरना दिया था। हम लोगों ने माल्यार्पण नहीं किया था, क्योंकि आदिवासी समाज में कहा जाता है जब तक काम क्रिया नहीं हो जाता है तो आदिवासी समाज छुटका मानता है। हम लोग माल्यार्पण नहीं किया था, हम लोगों ने विरोध किया था, सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार ने भी सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन केंद्र सरकार अभी जांच नहीं कर रही है। और आरोपी को सज़ा होने के बाद भी आरोपी जेल से बाहर है और परिजनों को लगातार डरा धमका रहा है कि जान से मारने के। हमको सरकार से भी गुहार लगाते हैं जो परिजन हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जितने भी शहीद वंशज झारखंड में हैं सबको योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रपत्ति को देखा गया कि उस सब्जी बेचती नज़र आ रही है। तो हम अगर शहीदों को सम्मान देना है तो सभी जितने भी शहीद वंशज हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। देखिए, आज हूल दिवस हम लोग सिद्धू कान्हू मुर्मू का जयंती के रूप में मनाते हैं। और चूँकि सिद्धू कान्हू मुर्मू जो थे, हम आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन के लिए हमेशा से लड़े और जो साहूकार थे उनसे भी लड़े और हमेशा आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़े, जिसके कारण आज वो शहीद हो गए। और इतने वर्षों बाद भी आज हम लोग उनको याद करते आ रहे हैं। और अभी
वर्तमान में जो स्थिति है आदिवासियों की, उससे आदिवासी खुश नहीं है। और हम लोग यही मांग करेंगे कि जो यहाँ की जो सरकारें हैं, जो भी झारखंड में सरकारें बन रही हैं या बनती आ रही हैं, वो कम से कम आदिवासियों पर ध्यान दें। और जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो जैसे वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उनके जो वंशज हैं उनके ऊपर विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पूर्वजों के जो हमारे शहीदों के वंशजों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा। सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हो गई थी जी, उनके परिवार का कहना है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। अब और आज आदिवासी छात्र संगठन के युवा और आप यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है आपको इस केस में न्याय मिलेगा आपको? देखिए, रामेश्वर मुर्मू के हत्या को तो दबा दिया गया सरकार के द्वारा। हम वहाँ भी शुरू से सीबीआई जांच की मांग करती रह गए सारे लोग, जनता, लेकिन अभी तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है। ना ही एसआईटी गठित की, ना ही न्यायिक जांच किया गया। वो तो जनता के प्रेशर में रूपा तिर्की की हत्या पे न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दी है, वरना ये आवाज़ भी लगभग दब ही गया था। लेकिन सामाजिक संगठनों के लगातार दबाव के कारण आज रूपा तिर्की को न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और रूपा तिर्की को हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। देखिए, किसी ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में तो हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देश के इतिहासकारों ने भी जिस तरह से यहाँ के गरीब गुरुआ या पिछड़े दलित समुदाय के महापुरुषों को या उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के साथ में जो अन्याय किया है, वो सर्वविदित है और आप लोग भी जानते हैं। और हम लोग इस तरह से भेदभाव वाला कोई बात तो नहीं करेंगे कि 57 की तुलना और इसकी तुलना से, लेकिन इस आंदोलन के साथ में इतिहासकारों ने भी कहीं ना कहीं कलम का थोड़ा चोरी हो गया है। नहीं तो जिस तरह से इसका महत्व होना चाहिए था, वो महत्व व्यापक राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका होना चाहिए था। और आज भी जिस तरह से इतने बड़े संथाल आंदोलन के महानायक का आज हुल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, सरकार भी अपना ही है, सरकार में भी अपने लोग हैं, लेकिन जिस भव्यता के साथ करना चाहिए था वो भव्यता नहीं है। दूसरा, सिद्धू कान्हू का कौन सा भाषा बोलते थे? हुल जो आपका आंदोलन जो हुआ था, इतना बड़ा जो हुल हुआ था, किस भाषा में लोग बोला था? वो भाषा आज तक स्थापित नहीं हो पा रहा है। वो भाषा केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्थाओं में नहीं हो रहा है, सत्ता में भी व्यवस्था में नहीं हो रहा है। संथाल के परगना के जो संथाल क्षेत्र में जो बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पर भी भाषा का प्रचलन अभी तक सरकारी स्तर से नहीं हो पा रहा है। तो कहने के लिए तो आप महापुरुषों का माल्यार्पण कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके जो सपने हैं वो आज भी स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग हमेशा निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगा।